हेलो स्टूडेंट। अभी तक मैंने 2 दिन क्लास को वीडियो अपडेट नहीं कर पाया। अब नंबर सिस्टम का क्रमबद्ध चल रहा है। नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट जा रहा है। ये तीसरा पार्ट नंबर सिस्टम का कह सकते हैं, तीसरा पार्ट है मेरे। देखिए, तीसरा पार्ट में हमारे पढ़ना है आज भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। देखिए, इनको हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से जानेंगे, भाजकों की संख्या पर आधारित प्रश्नों को। देखिए, इनको कैसे हल करेंगे। जैसे टाइप नंबर फर्स्ट को हल करते हैं। जैसे 289 में कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगा। हमें ये जानना है कि 289 में कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगा। तो देखिए, 289 को लिखिए आप। इसके ये किसका वर्गमूल है? 17 इंटू 17 है। 17 इंटू 17 17 का ये कह सकते हैं वर्गमूल है। तो 17 का ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगा, यानी कि हम कह सकते हैं 2। इसमें 2 में से एक घात और जोड़ दीजिए तो कितनी संख्याओं से विभाजित होगा? 3 संख्याओं से विभाजित होगा। यही आंसर होगा। कट कर दीजिए। देखिए, 1000 में, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 1000 में कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगा। हमें 1000 में निकालना है। इसको हम कितनी संख्याओं से भाग दे सकते हैं। देखना, पहला क्वेश्चन, जैसे 1000 हमने लिया, 1000 को तोड़िए। कैसे तोड़ सकते हैं हम? जैसे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। अब क्या करना? कुछ नहीं करना आपको। ये 2 इंटू 5 करेंगे, 2 इंटू 5 करेंगे और 2 इंटू क्या करेंगे? 5 करेंगे। देखिए, 2 की पावर, आप जो घात हैं उनकी घातों को सेम चढ़ा लेना है। 2 की पावर कितना हो जाएगा? 1 घात 1 घात 1 घात। तो 2 की पावर कितनी हो जाएंगी? 3 इंटू 5 की पावर 1 2 3। 5 की पावर कितनी हो जाएंगी? 3। अब देखिए, यहां पर कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या निकालना अपन को। कुल भाजकों की संख्या, तो कुछ नहीं करना आपको। ये 3 लिखा है, 3 में अपनी तरफ से 1 ऐड कर दीजिए। 3 1 कितना हो जाएगा? 4। अगली बार में भी 3 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4। तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16 आंसर हो जाएगा। देखिए, यहां पर ये जैसे इसमें कहा गया कि 1000 में कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगा? 16 संख्याओं से विभाजित होगा। अगर इसको अगर हम बेसिक विधि से हल करें तो बहुत लंबा चला जाएगा। दूसरा देखिए, जैसे इसी में ये भी पूछ सकता है समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या। अब देखिए, दूसरा, जैसे हम एक क्वेश्चन और ले लें। इसी में देखिए, समभाजकों की संख्या निकालना हो, समभाजकों की संख्या निकालना अपन को कि समभाजकों की संख्या कितने से विभाजित होगी। समभाजकों की संख्या, देखिए, सम वाले में आप क्या करना? देखिए, अगर सब पूछे तो आपको 16 करना है। अब समभाजकों की संख्या कहा है तो सम वाले में आपको 3 पकड़ के एक 3 का 3 लिख देना है। बकाया क्या कर देना है? 3 में 1 ऐड कर देना है अपनी तरफ से। लेकिन ध्यान देना कि इस 3 में 1 ऐड नहीं करना है, 3 का 3 लिखना है। और अगली बार में 3 प्लस 1 ऐड कर देना। 3 इंटू कितना हो जाएगा? 4। तो 4 3 12 हो जाएगा। ये समभाजकों। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन कौन सा? विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या। जैसे विषम भाजकों की संख्या क्या? देखिए, विषम वाले में आपको विषम ही पकड़ के रखना है, सम वाला बिल्कुल नहीं लेना। तो 3 कितना है? 3। और 3 में आपको 1 तो ऐड ही करना है। तो कितनी भाजकों की संख्या हो गई? अगर विषम भाजकों की संख्या से विभाजित कहे तो 4 बताना है। देखिए, सम वाले का है तो कितना? 12। और टोटल का है तो कितना? 16 भाजकों की संख्या होगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन से 3 यानी कि अपने 3 नियम निकलते हैं
कि कुल कितनी संख्याओं से विभाजित कर सकता है, और दूसरा कुल कितनी सम संख्याओं से विभाजित हो सकता है, और तीसरा क्या, कुल कितनी विषम संख्याओं से विभाजित हो सकता है। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं अभी इसी में। आप देखिए बेटा, जैसे इसको मैं मिटा दूं, देखिए दूसरा क्वेश्चन कौन सा होगा आपके पास। जैसे मैं ले लूं 2000 ले लिया, 2000 में कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगा, ये हमें उत्तर जल्दी देना है। देखिए यहां कर लीजिए, यहां हम निकालेंगे सम वाला, और यहां क्या लिखा देंगे, यहां समभाजकों की संख्या निकालेंगे, समभाजकों, इस सम से कितना विभाजित होगा, और यहां विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे, यानी कि विषम भाजकों में कितनी संख्याओं से ये सम भाजकों की संख्या निकालेंगे। यहां ये देखिए एक ही टाइप से 3 टाइप निकल रहे हैं आपके। अब 2000 के पहला गुणनखंड कर लीजिए। यहां पर कैसे कर ले हम 2000 के गुणनखंड। देखिए 2000 के आपको क्या करना है, 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये 2000 हो जाएगा। अब ये देखिए हम तोड़े, और 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, और ये एक और तोड़ लीजिए। देखिए यहां तोड़ लीजिए इसको, 2 इंटू 5, और 2 इंटू 5, और 2 इंटू 5, ये 3 बार। अब 2 की पावर कितना हो जाएगा, चढ़ा लीजिए, ये 2 की पावर हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा 1 2 3, तो 5 की पावर हो जाएगा 3। सुनिए, अब बस इतना बनाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है कि कुल 2000 में ऐसी कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगा। तो आपको कुल भाजकों की संख्या पूछे तो 4 में 1 ऐड कर देना भैया, 3 में 1 ऐड कर देना, तो कितना हो जाएगा 5, और इंटू 4 तो 5 को 20 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 20। अब यही देखिए इसमें सम यानी कि सम संख्याओं से भी विभाजित होगा, विषम संख्याओं से भी विभाजित, उसे अपनी कितनी संख्या निकली 16 निकली संख्या। अब देखिए सम वाला निकालना है, इसी को पकड़िए, सम वाला निकालना है। तो मैंने कहा सम वाले में पहला सम में आपको कुछ 1 ऐड करने की जरूरत नहीं, 4 का 4 लिख दीजिए सीधा, और फिर अगली बार में 3 में 1 ऐड कर देना अपनी कंडीशन से। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 4 चौको 16, यानी कि इसमें 16 सम संख्याओं से विभाजित होगा इसमें। अब अच्छा पूरा निकला 20, तो 16 में अगर हम 20 में 16 घटा दें तो कितनी संख्याएं बचेंगी विषम भाजकों की, कितनी होगी 20 में से अगर हम 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4 विषम संख्याओं से विभाजित होगा। या तो आप ऐसा कर सकते हो, विषम वाले में विषम को पकड़ लेना, 3 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और उदाहरण देख लीजिए बेटा, एक उदाहरण और समझिए। जैसे हम ले लें 250 ले लिया, मान लीजिए 250 को निकालना है आपको। देखिए सीखना है आपको 250 में ऐसी कितनी संख्याएं हैं से विभाजित होगा। आपको पता है कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो सम संख्याओं से विभाजित होगा। देखिए अब यहां देखिए हम 250 में निकालें, पहला 250 के गुणनखंड कर लीजिए आप। कितने गुणनखंड करेंगे कैसे, देखिए हम 10, 1 0 का मतलब 10, 5 को तोड़ लीजिए, 25 को तोड़े 5 इंटू 5, 10 को कितना तोड़े बेटा 2 इंटू 5। देखिए 2 की पावर कितना होगा 1 ही होगा, और 5 की पावर कितना हो जाएगा 3। ये अब देखिए कुछ नहीं करना है आपको, कुल भाजकों की संख्या 1 प्लस 1 ऐड कर दीजिए, इंटू 3 प्लस 1 ऐड कर दीजिए, 3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 8।
अब यहां समभाजकों की संख्या, जैसे समभाजकों की यानी कि समभाजकों की संख्या, सम यानी कि सम संख्याओं से कितनी सम संख्याओं से ये विभाजित होगा। तो हमें सम वाले में मैंने क्या कहा था, सम ही पकड़ लीजिए, एक ले लीजिए, इसमें कुछ ऐड नहीं करना अपनी तरफ से। अगली बार में 3 में एक ऐड जरूर करना, ये प्लस, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 4, तो कितना निकलेगा 4 ही आंसर आएगा। अच्छा, विषम भाजकों का निकालना हो, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे तो कैसे निकलेगी। देखिए इसमें विषम वाले में विषमई को पकड़िए, 3 + 1 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार के देखिए 4 4 8 टोटल सम और विषम मिलाकर 8 और 8 टोटल दिया था। ठीक, इस प्रकार से अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे